थ्योरम एक प्रूफ करेंगे जिस प्रकार से जैसे डिफरेंशिएशन का हम सॉल्यूशन किए थे कि रूट 6 का डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के माध्यम से प्रूफ किए थे। अब वास्तव में एक फॉर्मूला का यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे, एक फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे जिसे डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन। तो इसे डिफरेंशिएशन को x पर पावर n को हम प्रूफ करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ fx यहाँ से लिखेंगे, थ्योरम है ये एक। थ्योरम है, ठीक है, लिखेंगे डेरिवेटिव्स of f(x) equal x per power n is derivative of fx equal x per power n is n into x per power n minus वन। इसे प्रूफ करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को हम प्रूफ किए थे। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे, इसे मानते हैं थ्योरम नंबर सेकेंड। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ fx फंक्शन क्या है, x पावर n, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब x पावर n का डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो n into x पावर n माइनस वन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला होता है f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। f डैश x यानी कि fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए ये फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो fx कितना दिया गया है, fx इक्वल x पर पावर n। ठीक है, तो यहां से हम fx का तो जैसे देखिए फॉर्मूला में क्या है, fx है, तो fx तो दिया गया, लेकिन f x प्लस h मुझे निकालना है। यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल x प्लस h, तो x की जगह पर क्या पुट किए, x प्लस h। अगर इसमें x की जगह पर x प्लस h को पुट किए तो यहाँ भी x प्लस h पुट करना पड़ेगा x की जगह पे। ठीक है, अब इसे हम खोलते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला बोला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a प्लस बी पावर 4 a प्लस बी पावर 5 इस सब का फॉर्मूला को निकालने के लिए अगर हम डायरेक्ट अलजेब्रा मेथड से निकालें, मतलब कि a प्लस बी के होल क्यू में a प्लस बी के होल क्यू में अगर a प्लस बी से गुना कर दें तो a प्लस बी पावर 4 का वैल्यू तो आएगा, लेकिन इस तरीका से थोड़ा लंब जाएगा। ठीक है, एक होता है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से हम a प्लस बी पर पावर n का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाहे जितना भी पावर a प्लस बी पर पावर 100 का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 100 कुछ का भी निकाल सकते हैं, हजारों तक का निकाल सकते हैं बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया x प्लस h पर पावर n, तो इसे खोलते हैं वो भी बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, x प्लस h पर पावर क्या है, ये 100 n है। ठीक है, इसे पहले खोल लेते हैं। तो ऐसे हम पुट करते हैं इसमें f डैश x में, यहाँ से लिखेंगे f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, जहां पे f x प्लस h है उसके जहां पर लिखेंगे x प्लस h पर पावर n।
x प्लस h पर पावर n, x प्लस h रेट टू द पावर n, ठीक है, माइनस fx का वैल्यू कितना है, x का पावर n, x का पावर n अपॉन h, यहां लिखेंगे h। तो जहां पे f x h पर पावर n का जहां पे है उसे खोल के पहले लिख लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से, इसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। x प्लस h पर पावर n, बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि जैसे मान ली जाए कि x प्लस a प्लस b पर पावर n है, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज a प्लस b पर पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x और y लेकर के चलते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, x प्लस y पर पावर n, तो समेशन r बराबर 0 से लेकर के, ठीक है, NCR यहां से लिखते हैं NCR x पर पावर n माइनस r इंटू y पर पावर r, ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम। NCR ये फॉर्मूला होगा समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक, और NCR इनटू x पर पावर n माइनस r इनटू y पर पावर r, ये फॉर्मूला होता है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। तो इसी पे हम इसे खोलते जाते हैं, x प्लस h पर पावर n को, इसे हम ध्यान से देखिएगा कि इसे हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं। यहां से सबसे पहले लिखेंगे n का तो n ही लिखेंगे, c r का वैल्यू पहले पुट करेंगे 1 एक्सटेंड NCR, देखिए यहां से NCR है तो यहां लिखेंगे n c 0, r का वैल्यू क्या पुट किए 0, और x पर पावर n माइनस r, तो n माइनस क्या हो जाएगा 0 इंटू y पर पावर r, तो y पर पावर कितना होगा 0, ठीक है। पहले r का मान कितना, r का मान 0 से लेकर के r का मान n तक पुट करना, n मतलब अगर यहाँ मान लीजिए 3 रहता तो r का मान पहले एक बार 0 पुट करते, फिर r का मान पहले पूरा में 0 पुट करते, फिर प्लस, फिर r का मान 1 पुट करते, फिर प्लस, फिर जहां जहां r है वहां r का मान 2 पुट करते, फिर प्लस, फिर r का मान 3 पुट करते, इस प्रकार से सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन r का मान 0 से लेकर के r का मान n तक पुट करना है, ठीक है। प्लस इसे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगेगा, इसे ध्यान से हम सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखेंगे NC1, r का मान कितना पुट किए 1, यहां से लिखेंगे x पर पावर n माइनस 1 और फिर y पर पावर 1, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, r का मान, अब r का मान सबसे पहले 0 पुट किए, फिर r का मान क्या पुट किए 1 पुट किए, अब r का मान 2 पुट करेंगे, यहां से लिखेंगे NC r का मान 2 और इनटू x पर पावर n माइनस 2 और y पर पावर 2, और ये r का मान कितना पुट किए 2 पुट किए, ठीक है। अब r का मान 3 पुट करते हैं, बात x प्लस y पर पावर n का फॉर्मूला बताएं कि समेशन r बराबर 0 से लेकर के n तक x पर पावर n माइनस r इंटू y पर पावर r, ठीक है। तो वास्तव में यहां से लिखेंगे प्लस, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे वास्तव में n मतलब क्या, n एक निश्चित कोई फिक्स नंबर है, 10 20 50 100 कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो r का मान सबसे पहले 0 पुट किए, फिर r का मान 1 पुट किए, फिर r का मान 2 पुट किए, अब r का मान कितना पुट करते हैं n पुट करते हैं, डायरेक्ट का मान r का मान n पुट करेंगे, तो यहां से लिखेंगे x पर पावर, सबसे पहले तो लिखेंगे NCR, यहां NCR लिखना भूल गए, NCR x पर पावर n माइनस r इंटू y पर पावर r, तो यहां से लिखेंगे n c r यहां पर n पुट करेंगे और इंटू x पर पावर n माइनस n और y पर पावर n, सबसे पहले r का मान 0 पुट किए इस फार्मूला में, फिर r का मान, फिर प्लस का चिन्ह देकर के r का मान 1 पुट किए, फिर प्लस चिन्ह देकर के r का मान 2 पुट किए, फिर प्लस चिन्ह का देकर के r का मान n पुट किए, ठीक है। अब देखते हैं, जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम NC0 क्या होता है, NC0 NCN इस वास्तव में क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार, ये जानते हैं। आगे देखते हैं क्या कि x प्लस x पर पावर n को हम बाइनोमियल थ्योरम से ऐसे हम खोल रहे हैं, जैसे वास्तव में x पर पावर n का हम मुझे डिफरेंशिएशन निकालना, तो जानते हैं n into x पर पावर n माइनस 1,
लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से निकाल दें तो x प्लस एक्स पावर n का फार्मूला की जरूरत पड़ा, तो इस फार्मूला को हम खोल रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के माध्यम से। तो nc जो जीरो होता है ना उसका वैल्यू होता है 1। अब कुछ लोग कहेंगे कि nc जीरो का वैल्यू 1 क्यों होता है, तो यहाँ सब जानते हैं फार्मूला की ncr का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल इस प्रकार से लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, यह फार्मूला। तो अगर nc जीरो लिखा हुआ है तो सबसे पहले फैक्टोरियल n, तो यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस आर, तो यहाँ पे r के जगह पर क्या है, यहाँ n है यहाँ c है, r के जगह पर जीरो है, तो फैक्टोरियल n माइनस जीरो इंटू आर फैक्टोरियल मतलब जीरो का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n में से जीरो जाएगा तो क्या आएगा फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल जीरो का वैल्यू कितना होता है 1, तो ऐसे कट ही जाएगा। कहने की बात ये है कि nc जीरो का मान कितना होगा 1 होगा और ncn का मान 1 ही होता है। और ऐसे हम वास्तव में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं कि वास्तव में ncr में एक फार्मूला में पुट करें, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लंबा लगने वाला। सिंपल सा बात ये दिमाग में सेट करेंगे कि nc जीरो का मान 1 होता है और ncn का मान 1 होता है, बाकी nc1 nc2 nc3 जो कुछ भी आएगा उसे इसी प्रकार से ब्रेक करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं क्या कि यहाँ से लिखेंगे कि nc जीरो का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 गुने x पर पावर n में से जीरो जाएगा तो क्या आएगा n ही आएगा, अब r पर पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा तो 1 और प्लस nc1 का मान क्या होगा, nc1 अगर nc1 का मान मुझे निकालना है, ठीक है, x का डायरेक्शन यहाँ से जहां पे y पर पावर जीरो लिखा, जहां पे y पर पावर जीरो लिखे वहां पे लिखेंगे h पर पावर जीरो, यहाँ लिखेंगे h पर पावर 1 और यहाँ भी लिखेंगे h का स्क्वायर, ये मिस्टेक हो रहा था, जहां y पर पावर n लिखे वहां लिखेंगे h पर पावर n। ठीक है, क्योंकि इसे x माने हैं और इसे y मानते चलेंगे, तो जहां जहां y था वहां यहाँ h पर पावर जीरो लिखे, h पर पावर 1 h का स्क्वायर एंड h पर पावर n। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ से क्या करेंगे nc1 का nc1 ही रह देते हैं, इसे nc1 का मान क्या आएगा तो n आएगा, n कहां से आएगा देखिए ncr का फार्मूला भी बता रहे थे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। तो nc1 का मान अगर निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल, इसको खोलेंगे तो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये से कैंसिल आउट, तो इसका मान कितना आएगा n आएगा। वास्तव में एकक ncr के माध्यम से हम nc1 nc2 nc3 nc4 सभी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरीका के माध्यम से टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो ऐसा करेंगे कि nc जीरो का मान तो पुट करना है और ncn का मान पुट करना है, पर करेंगे और nc1 का भी मान पुट कर देते हैं, बाकी nc2 nc3 बीच में जितना भी टर्म्स आएगा सब कुछ इसके 10 लिख देंगे। ठीक है, और फिर h का मान बैठाएंगे लास्ट में। तो वास्तव में हम क्या किए, यहाँ से लिखे हैं nc1 का मान कितना है, nc1 का मान लाए हैं n और x पर पावर यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 और h पर पावर 1 को h लिखेंगे और प्लस nc2 को nc2 ही लिखेंगे, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, nc2 लिखेंगे और यहाँ से आएगा x पर पावर n माइनस 2 इंटू y पर पावर 2। ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, एंड यहाँ लिखते हैं प्लस x पर पावर n का मान कितना होगा 1 होगा, यहाँ से लिखेंगे 1 गुना x पर पावर n में से n जाएगा तो कितना होगा, ये आएगा x पर पावर 0, x पर पावर 0 का मान कितना होता है 1 और यहाँ से आएगा y पर पावर n। ठीक है, आप क्या करते हैं कि ऊपर वाला स्टेप को जो हम लिखे हैं, ऊपर वाला स्टेप, इस स्टेप को मिटाते हैं। n से 0 का मान 1 आया, x पर पावर n और x पर पावर 0 का वैल्यू 1, nc1 का मान n आया, x पर पावर n माइनस 1 इंटू h, nc2 का nc2 x पर पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर, हाँ यहाँ पे लिखेंगे h स्क्वायर, y नहीं लिखेंगे h स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ भी h पर पावर n नहीं आएगा, h यहाँ से आएगा h स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ncn का मान कितना होगा 1 और यहाँ से लिखेंगे इंटू
एक्स पर पावर n माइनस n यानी एक्स पर पावर 0, उसका वैल्यू होगा 1 और यहाँ से लिखेंगे एक्स पर पावर n। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो वास्तव में ये फार्मूला जो हम लाए हैं, ये फार्मूला है x प्लस एच पर पावर n का। तो इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, फार्मूला को इसमें पुट करेंगे, लिखेंगे f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h पर पावर n। तो 1 गुने x पर पावर n गुने 1, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, x पर पावर n आएगा। ठीक है, प्लस n x पर पावर n माइनस 1, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से लिखेंगे x पर पावर n प्लस n इंटू x पर पावर n माइनस 1 h प्लस n/2 और x पर पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस h पर पावर n। ठीक है, अब इतना हो गया, ये इसका फॉर्मूला होगा माइनस x पर पावर n, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस x पर पावर n, इसे डायरेक्ट क्यों, इसका फॉर्मूला हुआ इतना माइनस x पर पावर n अपॉन h। x पर पावर n से x पर पावर n क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। ठीक है, अब इस पूरे में से हम देखें तो देख रहे हैं कि इसमें भी h मिल रहा है, इसमें भी h स्क्वायर और इसमें h पावर n। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे h कॉमन मिलेगा। यहाँ से लिखेंगे f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 और h को कॉमन अगर लें तो यहाँ से क्या बनेगा, n x पर पावर n माइनस 1 प्लस n/2 x पर पावर n माइनस 2 h स्क्वायर के जहाँ पर क्या लिखेंगे h स्क्वायर, जहाँ पे h स्क्वायर है उसके जहाँ पर लिखेंगे h, क्योंकि h में h से गुना करेंगे तो आएगा h स्क्वायर, और लिखेंगे प्लस डॉट 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 प्लस। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे h पर पावर n माइनस 1, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ से h कॉमन लिए तो h हट गया, यहाँ से h कॉमन लिए तो यहाँ पावर 2 था तो एक पावर घट गया तो यहाँ पावर 1 आ गया, यहाँ पावर n है तो इनमें इसमें से भी एक पावर घटेगा तो आएगा n माइनस 1। ठीक है, अपॉन h, तो ये h से ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे f डैश x इक्वल, जहाँ जहाँ जब अब h है उसमें क्या करते हैं कि इसका मान पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ से लिखेंगे n x पर पावर n माइनस 1। ठीक है, प्लस n/2 x पर पावर n माइनस 2, h का वैल्यू क्या आएगा 0, प्लस डॉट 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 प्लस x पर पावर 0 माइनस 1, h पर पावर 0 माइनस x पर पावर 0 माइनस 1 नहीं, h का वैल्यू है 0, 0 पर पावर n माइनस 1। तो क्या फाइनली आंसर आएगा इसका, ऊपर उठा, इसमें जहां जहां s था उसके जहां पर s का मान क्या किए, 0 पुट किए, तो यहां से लिखेंगे f डैश x इक्वल क्या आएगा, n इंटू x पर पावर n माइनस 1 और इसका 0 गुना समथिंग तो 0 प्लस डॉट 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 0 प्लस डायरेक्ट समझेंगे कि क्या आएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर आया f डैश x इक्वल n x पर पावर n माइनस 1, हेंस प्रूफ। तो fx का डिफरेंशिएशन जब fx बराबर था x पर पावर n
तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लाएं, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के माध्यम से हम x पर पावर n का डिफरेंशिएशन फाइंड किए n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। अब क्या करते हैं कि साइन x का अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में जो ट्राइगोनोमेट्रिक 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है उनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, इस सब का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। जैसे sin x का डेरिवेटिव्स होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन माइनस sin x, एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x, एंड cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। इस प्रकार से सभी का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये 6 जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है, इन 6 का सभी का हम डिफरेंशिएशन यहाँ से मतलब इस का फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि डेरिवेटिव्स ऑफ fx इक्वल sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसे प्रूफ करेंगे। ऐसे एग्जांपल नंबर 16 का क्वेश्चन है कि कंप्यूट द डेरिवेटिव्स ऑफ sin x। sin x का मुझे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को निकालना है। ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन जनरली होता है cos x, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से मुझे इस sin x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे प्रूफ करते हैं। यहाँ से लिखेंगे प्रूफ fx। सबसे पहले तो ये लिखेंगे we know that हम जानते हैं कि f डैश फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स यानी f डैश x इक्वल लिमिट h tends to 0 f x plus h minus f x अपॉन h। ये फार्मूला होता है f x का। लिमिट h tends to 0 f x plus h माइनस f x अपॉन h। ठीक है, तो f x का वैल्यू दिया गया है क्या, गिवन, यहाँ गिवन f x इक्वल sin x दिया गया। तो sin x e f x का मान दिया गया। इसमें फॉर्मूला में किसका किसका जरूरत पड़ा, f x का, f x प्लस h का। तो f x तो दिया गया लेकिन f x प्लस h नहीं मालूम। तो यहाँ से क्या करेंगे कि x यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल x प्लस h, मतलब x यहाँ पर x प्लस h को पुट कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे f x प्लस h इक्वल साइन x प्लस h। ठीक है, अब इसमें वास्तव में f x प्लस h आ गया, तो अब इसमें पुट करते हैं इसका वैल्यू को। यहां से लिखेंगे f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h का मान क्या है, साइन x प्लस h, साइन x प्लस h माइनस f x का मान कितना दिया गया है, साइन x माइनस साइन x अपॉन h। ये इसका, हाँ, इसमें हम f x प्लस h में मान पुट किए तो आया साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। तो ऐसा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं साइन c और इसे समझने का प्रयास करते हैं साइन d। ऐसा इसलिए क्योंकि साइन c प्लस साइन d का पता है। साइन c माइनस साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई, लेकिन साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो उसी फार्मूला पे इसे हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करेंगे, यहां से लिखेंगे f डैश x
यहाँ से लिखेंगे इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस डी बाई टू मतलब x प्लस h प्लस x अपॉन 2। इसे समझने का प्रयास किए c और इसे समझने का प्रयास किए d, तो बन गया साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d बाई 2 मतलब x प्लस h में x को जोड़ कर उससे डिवाइड करो इनटू साइन c माइनस d बाई 2, यहाँ से लिखेंगे इनटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी x प्लस h माइनस x अपॉन 2 और अपॉन h। तो क्या होगा वास्तव में ये माइनस x और ये प्लस x, ये माइनस x, x दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो f डैश x आगे इधर क्या आएगा, f डैश x इक्वल क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से आएगा क्या 2 cos x में x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस h बाई अपॉन 2 और इनटू साइन यहां से क्या बचा h बाई 2 अपॉन h। यही चीज तो है कि x से x कट गया तो साइन h बाई 2 ही तो रहेगा यहाँ पे अपॉन h, ठीक है। तो f डैश x इक्वल क्या होगा, यहां से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अलग अलग पार्ट में से हम ब्रेक कर लेते हैं, यहां से लिखेंगे 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2, एक बार लिमिट इसके साथ जाएगा एक बार लिमिट इसके साथ जाएगा, यहां से फिर से लिखेंगे लिमिट कैसे बोलते हैं लिमिट साइन x लिमिट साइन h बाई 2 अपॉन h। दोनों को अलग अलग करके लिख लिए fx इक्वल एक बार लिमिट इसके साथ किया और एक बार लिमिट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया। जैसे हम जानते हैं कि लिमिट का रूल क्या होता है कि लिमिट जैसे लिखा गया है x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा गया है क्या x प्लस y, तो एक बार लिखने लिमिट x टेंड्स टू 0 x के साथ एक बार y के साथ, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ अलग अलग करके लिखते हैं। अब हम ये प्रयास करेंगे यहां से लिखें कि लिमिट इसके साथ एक बार लिमिट गया एक बार इसमें यहां से h टेंड्स टू 0 है तो यहां भी करेंगे h टेंड्स टू 0। एक हम लिमिट का आइडेंटिटी जानते हैं क्या कि जैसे लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 चाहे थीटा टेंड्स टू 0 और यहाँ रहे साइन थीटा अपॉन थीटा, तब जाकर इसका मान होता है 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल 1, तो इसका एंगल h बाई 2 है ना, तो इसे भी h बाई 2 ही बना लेते हैं, 2 से ऊपर गुना कर देते हैं नीचे 2 से भाग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा h बाई 2। जो इसका एंगल रहे उसी एंगल से डिवाइड रहे और लिमिट में भी उसी मतलब लिमिट भी उसका लिमिट में एंगल भी उसी प्रकार से रहे, जैसे यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा और यहाँ थीटा टेंड्स टू 0, तो इसका एंगल h बाई 2 है तो इसका भी एंगल h बाई 2 लाएं, कहां से लाएं कि 2 ऊपर में मल्टीप्लिकेशन किए और 2 नीचे में डिवाइड कर दिए, और अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू क्या आएगा वो भी 0 आएगा, क्योंकि जब इधर हम 2 से भागा दिए तो इधर भी 2 से भागा देंगे, ठीक है। तो वास्तव में क्या होगा कि आएगा h बाई 2 टेंड्स टू 0 ही तो आएगा 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 रहे डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, अगर ऊपर में 0 रहता नीचे में कोई संख्या आता तो उसका मान 0 आता है। तो ऐसा हम करते हैं कि यहाँ से दूसरे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इतना जो बनेगा यहाँ से देखते हैं कि इसका एंगल जो है h बाई 2, तो यहाँ भी नीचे भी h बाई 2 से डिवाइड दिया गया है और यहाँ पे थीटा टेंड्स टू 0 उसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है h बाई 2 टेंड्स टू 0, तो इतना का मान जो है इतना का मान इसका मान 1 होगा, इस पूरे का मान कितना आएगा तो 1 आएगा और ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो गया,
तो फाइनली आंसर क्या आएगा, इधर देखते हैं। यहां से लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, स्पेस कम है थोड़ा, ऐसा करते हैं कि ऊपर मिटा देते हैं, स्पेस यहाँ कम है, बहुत कम स्पेस है। f डैश x इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से आएगा cos 2x प्लस h अपॉन 2, और इस पूरे का मान कितना आया, तो 1 है। इस पूरे का मान कितना आया, इस पूरे का मान 1 आया, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे क्या, अब इसमें h टेंड्स टू 0 है ना, तो h का मान 0 पुट करते हैं। तो यहां से लिखेंगे f डैश x इक्वल cos x प्लस 2x प्लस 0 अपॉन 2। तो 2x में 0 को सम करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, e2 से e2 कट गया, तो f डैश x का मान क्या आया, cos x आया। f डैश x का मान कितना आया, cos x, यानी कि हम sin x का डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या आएगा, cos x। तो इस प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के माध्यम से sin x का डिफरेंशिएशन हम cos x को प्रूव किए, ठीक है। अब जब sin x का डिफरेंशिएशन cos x को प्रूव किए, अब cos x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर tan का निकालेंगे। इसी प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे।